अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे मन फूड। और यहाँ आज हम बनाएंगे पेशावर और कोयटा की ट्रेडिशनल रेसिपी है, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, मशहूर रेसिपी है और बहुत ही शौक से सिखाया जाता है। इसे रोश कहते हैं। केपे की और बलूचिस्तान की भी ये बहुत मशहूर रेसिपी है और नमकीन गोश्त भी कहा जाता है इसे, लेकिन हमारे यहाँ नमकीन गोश्त कुछ दूसरे तरीके से बनता है, वो भी बहुत मज़े का होता है। लेकिन ये बिल्कुल कोयटा पेशावर का ट्रेडिशनल रेसिपी है, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने मटन तकरीबन 1 किलो, जिसके मैंने ये बड़े पीस ले लिए हैं, जिसमें नली भी है और इसमें इसकी चिकनाई भी लगी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर चिकनाई अलग से नहीं ली है। कि आपने अगर आपके पास हो चिकनाई तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मुझे नहीं मिल सकी तो मैंने जो गोश्त था ना चिकना बिल्कुल वैसे ही लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर लेंगे आगे, नहीं तो घी का भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने गोश्त को खूब अच्छे से धो लेना है और उसके बाद जो है ना आपने नमक लगा देना है और नमक लगा के खूब अच्छा सा आपने इस तरह मसल देना है। इसकी वजह ये होती है नमक लगाने की कि ये पानी जो है ना गोश्त अपना छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि ये अपने ही पानी में ये गलता है गोश्त। और यहाँ पर खूब अच्छा सा आपने नमक जो है ना तकरीबन मैंने 2 टीस्पून नमक जो है ना खूब अच्छे से लगा दिया इसके अंदर। इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। आपने इसको लाजमी छोड़ना है और उसके बाद फिर हम इसके जो चीज़ें जाएंगी ना, बहुत ही आसान चीज़ है और पकना भी बहुत आसान है। बिल्कुल टेंशन फ्री रेसिपी है ये हमारी। तो यहाँ पर हमने गोश्त को खूब अच्छा सा नमक लगा दिया है। अब रखते हैं इसे एक तरफ और यहाँ पे जो चीज़ें जाएंगी ना वो आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने छोटी मोटी हरी मिर्च ले ली है, तकरीबन 6 से 7 अदद। लहसुन की कलियाँ मैंने छील ली हैं, वैसे तो साबुत लहसुन जाता है इसके अंदर। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, 2 हम ले लेंगे प्याज। और अदरक जो है वो भी मैंने कट कर लिया है इस तरह बारीक, 1 टेबल स्पून के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है ना अगर आपके पास चिकना हो, यानी कि इसकी जो चर्बी है ना अगर आपके पास हो, तो आपने सबसे पहले चर्बी रखनी है। उसके बाद आपने फिर ये सारा गोश्त इस तरतीब से रख देना है और इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर बाकी तमाम चीज़ें जो है ना इसके अंदर डाल देंगे। और चर्बी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, अगर है आपके पास, नहीं तो जिस तरह गोश्त में चर्बी जितनी लगी इतनी काफ़ी है। बस थोड़ा सा ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर टमाटर के आपने बीच में से 2 कर देने हैं इस तरह। साबुत भी आप टमाटर रख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि गोश्त जो है वो थोड़ा है और जो वो लोग बनाते हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर होता है, तो उसमें हर चीज़ साबुत ही जारी होती है। तो यहाँ पर आलू भी हम बीच में से 2 कर लेंगे, लेकिन आपने आलू को खूब अच्छे से धो लेना है, तमाम मिट्टी इसकी हटा देनी है। और टमाटर और आलू जो है ना वो साबुत ही जाते हैं। तो हम यहाँ कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, इसलिए मैंने सब चीज़ों को बीच में से इस तरह 2 कर दिया है। प्याज के भी मैंने 2 कर दिए हैं इस तरह, ताकि गोश्त के साथ साथ ये भी खूब अच्छे से गल जाए और पक जाए। अब यहाँ पर लहसुन की जो कलियाँ हैं और अदरक है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने कलियाँ इसलिए डाली हैं छील के क्योंकि ये फिर मैश हो जाएंगे इसके साथ, शोरबे के साथ, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ मैं एक आटा लगा चुकी थी जो कि रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो जो आप आटा नॉर्मल गूंथते हैं, बस आपने उसकी एक लई बनानी है, डोरी सी बनानी है और फिर आपने इस हंडिया के ऊपर रखनी है। फिर उसके ऊपर आप इस तरह ढक्कन रख दें और इस तरह आप इसको कवर कर दें ताकि कोई स्टीम बाहर ना आए। फिर आपने इसको चूल्हे पे रखना है इस तरह। और आँच जो है ना चूल्हे की आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है, क्योंकि स्टीम बननी ज़रूरी है इसके अंदर। तो जैसे आपकी हंडिया ऊपर से गर्म हो जाए, यानी कि ढक्कन को आप हाथ लगाएंगे तो थोड़ा सा गर्म होगा, तो उसके बाद फिर आपने इसको दम पे रख देना है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे आपने इसको पकने देना है। और पकने के बाद जो है ना बस ये आपकी हो गई है रोश तैयार, बेहतरीन सा। या आप इसे नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं, लेकिन ये रोश है। नमकीन गोश्त के अंदर ये सब चीज़ें लवाजमंद नहीं डलते, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर जो है ना बस अब मैं इसे हटाती हूँ, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं इसे। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपने जो है ना स्टीम से बचना है इसके। किसी भी छुरी की मदद से, कपड़े की मदद से आपने हटाना है, अपने हाथ को बचाना है। और यहाँ पर जो है ना आलू बिल्कुल गल चुके हैं। गोश्त को चेक कर लेते हैं, गोश्त में अभी थोड़ी सी मुझे कसर लग रही है छुरी की मदद से, तो बस मैं इसको जो है ना दोबारा से ढक देती हूँ। इसी तरह जैसे बिठाया था हमने ऐसे ही इसको बिठा देंगे और इसको ढक देंगे और इसे मज़ीद मैं आधा घंटा दूंगी इसे पकने के लिए। अगर आपको शोरबा कम लगे तो आप हाफ़ कप पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया था इसके अंदर, क्योंकि पानी थोड़ा सा कम था इसके अंदर, बहुत ही कम था और गोश्त अभी कच्चा भी था थोड़ा सा, तो मैंने हाफ़ कप पानी डाल दिया था। क्योंकि जब तक ग्रेवी नहीं होगी ना तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो है ना हम डिश आउट करते हैं और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं कि ये हमारा जो रोश है ना, मटन रोश कैसा बना है।
और गोश्त जो है ना बिल्कुल हड्डी से अलग हो चुका है, यकीन करें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग हो चुका है। उसका जो ये ग्रेवी है ना बस यही मज़ेदार है इसकी। और मैंने इसमें हाफ़ कप से भी कम थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था इसके अंदर। आप घी डालना चाहें तो घी से और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो मटन रोश है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुका है जनाब, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और इसकी हड्डी भी मैं दिखाती हूँ, ये देखें जो इसकी नली है ना इसने बिल्कुल अलग कर दिया है। गोश्त भी इसके पास से हट चुका है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बेहतरीन है गोश्त जो है ना गल चुका, और इसकी तो गोश्त बिल्कुल ही अलग हो गया है। तो ये हम हटा देते हैं और बाकी जो है ना आपको मैं मज़ीद और अच्छे से दिखाने के लिए प्लेट के अंदर निकालती हूँ और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और बहुत ही बच्चे बड़े शौक़ से इसे खाना पसंद करेंगे, क्योंकि मिर्चें इसमें बिल्कुल नहीं होती, हरी मिर्च बिल्कुल साबुत है इसके अंदर। और यहाँ पर जो है ना गोश्त ऐसे ही हलवा होना चाहिए, जैसे कि अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह का लग रहा है। और अगर आप चाहें तो अगर बच्चे जैसे टमाटर वगैरह नहीं खाते तो आप शोरबे को छान लें, गोश्त अलग कर लें और फिर इसके शोरबे को आप छान लें। तो इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे बच्चे हटाते हैं, टमाटर नहीं खाते, लेकिन ये इसी तरह ही अच्छा लगता है सब चीज़ों के साथ। प्याज तो बिल्कुल ही मैश हो चुकी है इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं, बस कुछ कुछ लच्छे प्याज के नज़र आ रहे हैं, बाकी तो प्याज मैश हो चुकी है। लहसुन की जो कलियाँ डाली थी वो भी इसके अंदर मैश हो चुकी है। और साबुत लहसुन डालिए तो वो साबुत ही रहता है, लेकिन उसका फ्लेवर आ जाता है शोरबे के अंदर। आलू ये देखें बिल्कुल बेहतरीन गल चुका है और बिल्कुल मैशी मैशी सा नहीं हो रहा आलू। और जो गोश्त है ना, बस सबसे बड़ी बात जो है वो इस गोश्त की है कि आपका गोश्त बिल्कुल हलवा जैसा होना चाहिए कि आप फ़ौरन तोड़ें और ये अलग हो जाए हड्डी से। ये देखें कैसे बेहतरीन ये टूट कर बाहर आया गोश्त, और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार ये बना है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो आप इसे बीफ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े पोर्शन में लीजिएगा बीफ का गोश्त भी। नलियाँ उसके साथ रखिएगा, क्योंकि नली के साथ जो हड्डी होती है ना उसका फ्लेवर शोरबे के अंदर बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप देख सकते हैं, आप इसे बीफ से बनाएं या मटन से बनाएं, लेकिन गोश्त का जो पोर्शन है वो आपने थोड़ा बड़े साइज़ में रखना है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।